क्या होगा अगर एक दिन इंसान मरना बंद हो जाए? ना बुढ़ापा, ना बीमारी, ना मौत, सिर्फ एक लामुताही जिंदगी। सोचिए कि आप आज जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे। वक्त गुजरता रहेगा, दुनिया बदलती रहेगी, मगर आप खत्म नहीं होंगे। लेकिन क्या यह वाकई मुमकिन है, या यह सिर्फ एक ख्वाब है जो हकीकत बनने के करीब है? इंसानी तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि क्या मौत को शिकस्त दी जा सकती है? कदीम जमाने के बादशाहों ने अमृत तलाश किया, साइंसदानों ने उम्र बढ़ाने के तजर्बे किए, और आज की जदीद दुनिया में टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच चुकी है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इंसान इमोर्टल हो सकता है। मगर हकीकत क्या है? इंसानी जिस्म हर लम्हा बदल रहा है। आपके जिस्म के खुलिये मुसलसल मर रहे हैं और नए खुलिये पैदा हो रहे हैं। ये एक कुदरती अमल है जिसे एजिंग कहा जाता है। लेकिन मसला यह है कि एक वक्त के बाद यह निजाम कमजोर पड़ जाता है। खुलिये ठीक तरह से रिपेयर नहीं हो पाते, डीएनए डैमेज बढ़ जाता है और जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। यही वो मकाम है जहां साइंस ने मुदाखलत शुरू की है। जदीद तहकीक कहती है कि अगर हम एजिंग के इस अमल को समझ लें तो हम इसे स्लो या शायद रोक भी सकते हैं। कुछ साइंसदान टेलीमीटर्स पर काम कर रहे हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे डीएनए के सरों पर होते हैं और हर बार सेल डिवीजन के साथ छोटे हो जाते हैं। जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो सेल मर जाता है। अगर हम टेलोमीटर्स को रीस्टोर कर सकें तो क्या खुलिये हमेशा जिंदा रह सकते हैं? यह सवाल अब सिर्फ थियोरी नहीं रहा। लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स में खुलियों की उम्र बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन यह सिर्फ आगाज है। असल इनकलाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी के मिलाप से आ रहा है। साइंसदान अब इंसानी जिस्म को एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह देख रहे हैं जिसे रिपेयर और अपग्रेड किया जा सकता है। सोचिए अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसे रिप्लेस कर दिया जाए। दिल, फेफड़े, हत्ता के दिमाग के हिस्से भी। यहां तक कि कुछ लोग माइंड अपलोडिंग की बात कर रहे हैं, यानी आपके दिमाग की मुकम्मल मालूमात एक कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दी जाए। आपका जिस्म खत्म हो जाए मगर आपकी कॉन्शियसनेस जिंदा रहे। क्या यह वाकई जिंदगी होगी या सिर्फ एक इल्यूजन? यह वो सवाल है जिसने साइंसदानों को भी तकसीम कर दिया है। कुछ कहते हैं कि अगर आपकी यादें, सोच और पर्सनैलिटी बाकी रहे तो वही आप हैं, मगर कुछ का कहना है कि असल इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है जिसे रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। यहां पर इस्लाम एक बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नजर पेश करता है। इस्लाम के मुताबिक इंसानी जिस्म सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह भी है, और रूह अल्लाह की तरफ से एक खास तख्लीक है जिसे कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। कुरान हमें बताता है कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है, यानी इमोर्टैलिटी इस दुनिया में मुमकिन नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। असल जिंदगी तो आखिरत की है जहां इंसान हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। यहां एक दिलचस्प तजाद पैदा होता है। साइंस दुनिया में हमेशा जिंदा रहने की कोशिश कर रही है और इस्लाम कहता है कि असल हमेशा की जिंदगी इस दुनिया के बाद है। तो क्या साइंस गलत है या वो सिर्फ एक मुख्तलिफ रास्ता तलाश कर रही है? हकीकत यह है कि साइंस अभी बहुत महदूद है। हम एजिंग को स्लो कर सकते हैं, बीमारियों को रोक सकते हैं और जिंदगी को लंबा कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल इमोर्टैलिटी अभी भी एक बहुत दूर का ख्वाब है, और शायद ये ख्वाब कभी पूरा ना हो। क्योंकि अगर इंसान हमेशा जिंदा रहने लगे तो दुनिया का निजाम ही टूट जाएगा, आबादी बेकाबू हो जाएगी, वसाइल खत्म हो जाएंगे और जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। सोचिए कि अगर मौत ना हो तो जिंदगी की अहमियत क्या रह जाएगी? हर लम्हा जो हम जीते हैं वो इसलिए कीमती है क्योंकि वो महदूद है। अगर वक्त खत्म ना हो तो क्या हम कभी किसी चीज की कदर करेंगे? यही वो सवाल है जो इमोर्टैलिटी को एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि शायद एक कर्स बना देता है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि साइंस अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी है जहां वो सिर्फ जिंदगी को लंबा नहीं कर रही बल्कि रीडिफाइन कर रही है। सोचिए अब मौत खत्म हो चुकी है, दुनिया में कोई नहीं मरता, अस्पताल खाली होने लगे हैं, कब्रिस्तान वीरान हो गए हैं और बुढ़ापा एक पुरानी कहानी बन चुका है। इंसान ने एजिंग को रोक लिया है, खुलिये हमेशा रिपेयर हो रहे हैं, जिस्म हमेशा जवान है और बीमारियों को शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। शुरू में यह सब किसी जन्नत से कम नहीं लगता। लोग खुश हैं, खौफ खत्म हो गया है, कोई आखिरी दिन नहीं है, कोई आखिरी सांस नहीं है। मगर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आना शुरू होती है। दुनिया की आबादी बढ़ने लगती है और रुकती नहीं। हर सेकंड नए लोग पैदा हो रहे हैं मगर कोई जा नहीं रहा। शहर भरने लगते हैं, फिर ओवरफ्लो हो जाते हैं। बुलंद इमारतें आसमानों को छूने लगती हैं, मगर जगह फिर भी कम पड़ जाती है। हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं सख्त फैसले लेने पर। बच्चों की पैदाइश पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। सिर्फ चंद लोगों को नई जिंदगी देने की इजाजत मिलती है। अब जिंदगी एक हक नहीं, एक इजाजत बन जाती है।
और यहां से इंसानियत की असल आजमाइश शुरू हो जाती है। अमीर लोग अपनी इमोर्टैलिटी को मजीद मजबूत करते हैं, वो अपने जिस्म को अपग्रेड करते हैं, अपनी याददाश्त को बेहतर करते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। गरीब लोग सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। फर्क बढ़ता जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो तकरीबन सुपर ह्यूमन बन चुके हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। और फिर एक और मसला सामने आता है, वक्त। जब आप कभी नहीं मरते तो वक्त एक बोझ बन जाता है। सोचिए, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, हर दिन एक जैसा लगने लगता है। नई चीजें भी पुरानी महसूस होने लगती हैं। खुशी का एहसास कमजोर पड़ जाता है। लोग बॉर्डम का शिकार होने लगते हैं, ऐसा बॉर्डम जो पहले कभी किसी ने महसूस नहीं किया। कुछ लोग अपनी यादें डिलीट करवाने लगते हैं ताकि वो दोबारा जिंदगी को नया महसूस कर सकें। कुछ लोग खुद को खतरे में डालने लगते हैं सिर्फ कुछ महसूस करने के लिए, और कुछ हमेशा के लिए खामोश हो जाने का रास्ता तलाश करते हैं। लेकिन मसला यह है, अब मरना मुमकिन नहीं। यही इमोर्टैलिटी का सबसे खौफनाक पहलू है। आप जिंदा तो हैं मगर आजाद नहीं। फिर एक और सवाल जन्म लेता है, अगर इंसान नहीं मरता तो क्या वो खुदा बन रहा है? कुछ लोग खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि अब उन्हें किसी ताकत की जरूरत नहीं, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। एक छोटी सी कॉस्मिक तब्दीली, एक बड़ी कुदरती आफत या एक गैर मामूली गलती पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। इमोर्टैलिटी ने इंसान को ताकत दी, मगर वो अब भी कायनात के सामने बेबस है। यहां पर एक गहरी हकीकत सामने आती है, इंसान चाहे जितना भी तरक्की कर ले, वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। इस्लाम यही बात पहले ही बता चुका है। यह दुनिया आरजी है। असल जिंदगी वो है जो कभी खत्म नहीं होगी, मगर वो इस दुनिया में नहीं। जब इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने की कोशिश करता है तो वो इस मकसद को भूल जाता है जिसके लिए उसे पैदा किया गया था। और यही वो लम्हा है जब सब कुछ बदल जाता है। लोग सवाल करने लगते हैं, हम हमेशा जिंदा तो हैं मगर क्यों? मकसद कहां है? अगर कोई आखिरी अंजाम नहीं तो कोशिश क्यों? अगर कोई हिसाब नहीं तो इंसाफ कहां है? ये सवाल इंसान को अंदर से तोड़ने लगते हैं और इंसान आखिरकार समझने लगता है कि इमोर्टैलिटी वो चीज नहीं थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसे जरूरत थी मकसद की, उसे जरूरत थी अंजाम की, क्योंकि इख्तिताम ही कहानी को मानी देता है। अगर कहानी कभी खत्म ना हो तो वो सिर्फ एक लामुतनाही शोर सा बन जाती है। और यहां पर इंसान एक सादा सी हकीकत तक पहुंचता है। मौत दुश्मन नहीं थी बल्कि जिंदगी का हिस्सा थी, और शायद सबसे जरूरी हिस्सा। आखिरकार इंसान इस हकीकत को समझने लगता है कि हमेशा जिंदा रहना असल कामयाबी नहीं थी। वक्त के बेइख्तिताम समुंदर में उसकी शिनाख्त धुंधली होने लगती है। वो लम्हे जो कभी कीमती थे अब आम महसूस होने लगते हैं। खुशी, दुख, मोहब्बत सब अपनी शिद्दत खोने लगते हैं। इंसान को एहसास होता है कि हद ही चीजों को माना देती है। मौत ना हो तो जिंदगी सिर्फ एक ना खत्म होने वाला सफर बन जाती है, और ऐसा सफर जिसका कोई अंजाम ना हो, वो सफर थका देता है। तब इंसान पहली बार मौत को दुश्मन नहीं बल्कि सुकून समझने लगता है। वो जान लेता है कि असल हमेशा जिंदगी के इस दुनिया के बाद है, और यही एहसास उसे हकीकत के करीब ले जाता है।